इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर जो हम सीटेट कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट साइंस, इन 3 सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चंस दे चुके हैं। तो अब हम देखेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और दोनों में ही मैं दोनों पेपर दिखाऊंगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैंग्वेज 1। जिन्होंने भी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया होगा तो 2019 में उनका ये पेपर आया था, जिसमें सबसे पहला ही पैसेज आता है। तो ये देखिए 91 क्वेश्चन नंबर से 99 तक आपका पैसेज ही जाएगा। तो ये पैसेज है, यहाँ से पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 पैराग्राफ है, इन्हें पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट मेक द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थोलिंग एंड स्पैरेंट लुक इज अमेजिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं कि जो लांचीन खाम्बाब इसमें कहानी आई हुई है, जो पैसेज है ऊपर, इज अ बोन फॉर द नॉर्थ इंडिया बिकॉज, वो क्यों है बोन नॉर्थ इंडिया का, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पैसेज को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। यहाँ पर 2 ए और बी करके दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही ठीक हैं। 94th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड। आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना डिडेंटिट, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग सिनोनियम बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ह्यूज, बड़ा। 95 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट ऑपोजिट। अब आपको सेकंड वर्ड की ऑपोजिट मीनिंग बतानी है, तो आप बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनहोली, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पर आपको बताना है ए बी सी डी में से कहाँ पर एरर है या फिर गलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। तो ये देखिए इन बेस्ट पोजीशन, तो ये जो यहाँ तक की जो हमारी है, ये इसमें कोई ना कोई गलती जरूर है। 97 जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड इज फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में से बताना है कि यहाँ पर ये जो वाई है, वाई वर्ड है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडवर्ब। आगे चलते हैं 98th क्वेश्चन, ये जो हमारे पास एक आया हुआ है, लेक अनकंट्रोलेबल रेफर्स टू, इसका किससे रेफर है ये बताइए। ऑप्शन नंबर 2 लेक मानसरोवर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पैराग्राफ के अंदर ही दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कांडी कारचौक एंड लैंचेन खाम्बाब डज नॉट इज नॉट। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 फ्लो वेरी जेंटली थ्रो द हिल्स, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक और जो है, एक पोयम टाइप का भी अनसीन पैसेज आता है, तो ये रहा वो, इसको पढ़ लीजिए। आप वीडियो को रोक कर ये स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 100 हम करते हैं, द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रेफर टू, इसका किससे रेफर है, वो है ऑप्शन नंबर 2 द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर। जितने भी हमारे सिपाही मरे होते हैं ना, ये उनको करता है रिप्रेजेंट। और क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताना है आपको कौन सा ट्रू नहीं है। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेस द सोल्जर्स, क्या सिखाती है वहां की डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर 3 टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स। तो पैसेज के हिसाब से ही बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 103, नेम द फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चन जरूर आता है। द वैली ऑफ डेथ, तो यहाँ पर बताइए कौन सी स्पीच है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मेटाफोर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विच लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। बताइए, ये पैसेज के अंदर से, ये जो आपको अनरीड पोयम आई हुई है ना, उसी के अंदर से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा ये बात हुई है ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर। तो आपको पहले ही स्टेंजा में इसका आंसर मिल जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 4, किस्टिन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। 106 क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आपके पैसेज वगैरह गए, अब आएंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
इन देयर ऑन लैंग्वेज, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी खुद ही लैंग्वेज बोलते हैं, एंड मिक्स वर्ड फ्रॉम देन अदर लैंग्वेज, और वो अदर लैंग्वेज को भी उसमें समाहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1, फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज, यानी जो कमियां होती है स्टूडेंट्स की वो निकालनी होती है। क्वेश्चन नंबर 108, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है? तो ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग और राइटिंग को। क्वेश्चन नंबर 109, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, तो बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 110, सबसे पहले फिलअप दिया हुआ है आपको, कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, तो बताइए क्या आएगा वहां पर जो फिलअप है? ऑप्शन नंबर 3, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11111 देखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, द टीचर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया टू द लर्नर्स, तो ये किस टाइप का जो है वो करवा रही है राइटिंग टीचर, ये आपको बताना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गाइडेड राइटिंग, क्योंकि टीचर सारा ही गाइडेंस दे रही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट thoroughly, then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process she is encouraging students for, किस चीज के लिए वो encourage कर रही हैं इस प्रोसेस के जरिए? ऑप्शन नंबर 3, इंटेंसिव रीडिंग। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 113, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये? ऑप्शन नंबर 2, स्टीफन क्रशन से। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, बताइए। ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसक्रिप्टिंग, बिल्कुल सही है क्योंकि ये राइटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब सबसे कम आप किस पर ध्यान देंगे जब आप रीडिंग स्किल करवा रहे हैं? तो स्पीकिंग स्किल करा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज, किस तरीके से होता है ये इंपॉर्टेंस, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जीनर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 117, अ टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट रिमूव एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, तो मतलब ये फिलअप टाइप का हमने कोई वर्कशीट बनाया है, तो इसको क्या कहते हैं बताइए, किस तरीके का ये टास्क है? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3, क्लोज टेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, लैंग्वेजेस आर्बिट्रेरी, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे तो ये वर्ड आया था वहाँ पे आर्बिट्रेरी, इसकी मीनिंग अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो 4 है हमारा। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। Question number 119, the teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is, बताइए ये कौन सी गाइडेंस है जो टीचर ने अपनाई है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेप फोल्डिंग कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 120, द पर्पज ऑफ द टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, क्या पर्पज नहीं होता है हमारी इस टेक्सचुअल एक्सरसाइज का, बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन। हमारा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता कि हम आंसर्स को बच्चों को याद करवाएं या फिर रटवाएं, ठीक है। तो ये हो गए इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के। लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया था 2019 के सीटेट में, तो उनके सामने ये पेपर आया होगा, तो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले ये पैसेज दिया हुआ है आधुनिक शिक्षा, और इसमें ना कला शिक्षा के बारे में बताया गया था और कार्य शिक्षा के बारे में कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिए, इसको मैंने पढ़ा है, काफी अच्छा है। और इसको पढ़ने के बाद ना सीरियसली एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको ना आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 91 फिर से आ गया हमारे पास, क्योंकि ये हम हिंदी का लैंग्वेज 1 का पेपर कर रहे हैं। अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, बताइए। मैंने कहा ना ये पैराग्राफ कला शिक्षा पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कला प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय कैसे हैं आपको ये बताना है। तो 92 का हो जाएगा 1, यानी कि
तर्क प्रधान है, इनमें सिर्फ तर्क होते हैं, कोई भी सृजनात्मकता नहीं होती। 93 क्वेश्चन कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यानी समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश के रास्ते पर जा रही है, कौन से रास्ते पर? ऑप्शन नंबर 1 पतन के रास्ते पर, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको और चुनना है, यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्ति हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो एक जैसे हैं किसी न किसी रूप में। 96 क्वेश्चन आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकसित शब्द में आपको प्रत्यय चुनना है, बड़ा ही इजी है। ऑप्शन नंबर 2 इत हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या होगा? जो ये हमारे पास पैसेज है इसके अनुसार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दुखद, इसको चेंज करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 99 आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, बताइए? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विज्ञान को। साइंस पर ज्यादा बल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्ट को हम छोड़ दे रहे हैं। आर्ट कहते हैं ये भी कोई पढ़ने की चीज है, ड्राइंग भी कोई पढ़ने की चीज है, ऐसा कहा जाता है। तो आर्ट सिर्फ ड्राइंग नहीं होती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक जो है आपको इस काव्यांश को पढ़ना है, यानी अब ये कविता आ गई है, ये भी काफी अच्छी, आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करेंगे। शब्द थोड़े से कठिन है लेकिन समझ में आ जाएंगे। 100 जो क्वेश्चन है वो है हिमकिरीट का आशय क्या है, बताइए? ऑप्शन नंबर 2 यानी बर्फ का मुकुट, बिल्कुल। 101 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, बताइए? ऑप्शन नंबर 3 नगो यानी पर्वतों का पति और तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन नंबर 102 किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो आपको बताना है वो कौन सी पंक्ति है काव्य को पढ़कर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ज्वाल का मतलब ही क्या होती है? ज्वालाएं। तो 103 की तरफ चलते हैं। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कि वहां पर एक वर्ड आया है अजेय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। 105 क्वेश्चन हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्यों क्या कहा गया है ये? ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि ये समाधि में लीन है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। आगे चलते हैं। 106 क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 107 इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, बताइए? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रुतलेख। श्रुतलेख से थोड़ी ना भाषा आकलन होगी, ठीक है। 108 आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये वाक्य सही है या नहीं है, बताइए? ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः सही है, बिल्कुल। आगे चलते हैं 109 क्वेश्चन की तरफ। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन और संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर ये किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि इसी में ये सारी जानकारी होती है। 110 जो क्वेश्चन है हमारा, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के ही अंतर्गत आता है, बताइए? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चित्र बनाना। अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा चित्र भी बना रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ लिख रहा है। 111 क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की पहचान। 112 क्वेश्चन नंबर भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, बताइए? यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की। 113 क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, बताइए? ऑप्शन नंबर 2 बाल साहित्य, बिल्कुल बालकों के लिए है इसलिए बाल साहित्य। 114 क्वेश्चन नंबर बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, कैसी है ये बात, बताइए? ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक यानी कि सही है।
115th क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश अभिन्न अंग भी। तो बताइए इन फिलअप्स में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 सभ्यता और संस्कृति। चलते हैं 116 क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता में विकास करते हैं। किस तरीके से, मतलब ये सही है या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, सहायक होते हैं ये। 117 क्वेश्चन नंबर, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों चिन्ह, देख लीजिए ये जो लिखा हुआ है वर्ड, ऐसा वो लिखती हैं। तो आप सुहानी को लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? कैसी है उसकी लेखन क्षमता? ऑप्शन नंबर 4 वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण करती है। 118 क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? तो वो बात होगी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। 119 क्वेश्चन नंबर, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समझना। कई बार वो 2-3 भाषा भी समझ रहे होते हैं, उनकी मातृभाषा और जहां वो रह रहे हैं वो। ठीक है। 120 क्वेश्चन नंबर, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। किन किन चीजों को सीखना? ऑप्शन नंबर 3 अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। तो ये था हमारा लैंग्वेज 1 में हिंदी का पेपर। अब चलते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। तो लैंग्वेज 2 में अगर 2019 में जिन लोगों ने इंग्लिश चुना था तो उनके सामने ये पेपर आया होगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले पैसेज ही है फ्रीडम से रिलेटेड, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये हाँ जी। तो अब 121 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज 1 के दोनों पेपर हमने कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 1 जो है हमारा, which method do authorities not use to suppress people fighting for the freedom? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि persuasion। 122 क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन फ्रॉम पीपल नॉट टू। ऑप्शंस है आपके पास 4, जिसमें 2 जो है टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, अकॉर्डिंग टू ऑथर जो है रियल फ्रीडम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इनर फ्रीडम, हम अंदर से भी स्वतंत्र हों। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 सेंटेंस है आपके पास, उसके बाद बताइए क्या सही है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। 1 to 5th क्वेश्चन, which word is most similar in the meaning to the word in your words as used in the passage? आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 attempts। क्वेश्चन नंबर 126, which word is most opposite in meaning to the shun? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 वेलकम करना। ओके, वेलकम। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर? आपको एरर ढूंढना है, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डी में, ये जो लास्ट है ना यहाँ पर एरर है। 128 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। ये नॉट ट्रू है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और आपके पास यहाँ पे पैसेज आया वाटर वाला, ये देखिए, इसको पढ़ ले। हिमालय माउंटेन और वाटर से रिलेटेड है ये यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 से शुरू करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज? बताइए। ऑप्शन नंबर 4, द हिमालय फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। ये बात पैसेज में नहीं कही गई है। 130th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? गलत सेंटेंस बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2, कि क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालय। 131 क्वेश्चन, what is not so special about the Himalaya in the state of Uttarakhand? The Himalayan state has, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। 132 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बॉन्टी? तो बॉन्टी से सिनोनियम्स कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जेनरोसिटी। ओके। 133 क्वेश्चन नंबर, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनिवोलेंट? तो इसके जो अपोजिट वर्ड आपको बताना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मेलिवोलेंट या फिर मेलवोलेंट भी इसको कह सकते हैं। 134 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? द एरिया इज होम टू डजन ऑफ परनियम स्ट्रीम्स।
तो ये जो अंडरलाइन किया गया है ये आपको बताना है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर 3 ये है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 135 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू गलत बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन। आगे चलते 136 क्वेश्चन। अ टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। तो उसको क्या करना चाहिए अगर वो लैंग्वेज को रिच करना चाहती है अपनी क्लासरूम में। तो 136 हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस यूज बाय चिल्ड्रन। तो वहां पर वो जो हो ऐसे हमें एनवायरनमेंट बनानी है। 137 क्वेश्चन, लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज ए या एन रीडिंग। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा फिलअप में। ऑप्शन नंबर 2 ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 139 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंट रिच एनवायरमेंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंस द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड। जो प्रिंटेड होता है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। Question number 140, a teacher gives a task of dialogue completion to the 5th class student and the role of this task is language learning will be। तो वो किस तरीके टास्क दे रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 to facilitate conversation by giving specific language practice using formulatic expression। 141st question, using realia in the language class meaning bringing। realia का क्या मीनिंग है क्लासरूम में। ऑप्शन नंबर 2 रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। 142 क्वेश्चन, द मल्टीलैंग्वेज नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड इन अ रिसोर्स सो दैट। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। Question number 143, an English textbook for class 1 start with picture, poem and other things। देन आपको बताना है कि ये जो अरेंजमेंट है लैंग्वेज ए पेडागोजी का वो किस अप्रोच के तहत है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट इज while checking the notebook the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse। वो B को D लिख रहा है बच्चा, M को W लिख रहा है। तो the child is showing the sign। तो बच्चा क्या दिखा रहा है, कैसी उसके अंदर कमी है। थर्ड, learning disability। 145th क्वेश्चन, अ टीचर इज सेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन ऑफ गेस्चर। मतलब वो एक्शन भी दे रही है, सब कुछ गेस्चर वगैरह देकर वो पोएम पढ़ा रही हैं। Why do you think she asked them to draw picture on the story। तो उन्होंने स्टोरी पे पिक्चर बनाने को क्यों कहा। ऑप्शन नंबर 3 she wanted to assess their comprehension of the story। 146 क्वेश्चन, एक्टिव vocabulary consist of a word which are। ऑप्शन 4 है आपके पास, बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। ओके। क्वेश्चन नंबर 147, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज डैश। बताइए। ऑप्शन नंबर 2 एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। 148 क्वेश्चन, मॉर्फीम इज द डैश। बताइए मॉर्फीम क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर 2 ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। 149 क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लर्नर नॉलेज एज लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज डैश। तो बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिसोर्स। 150th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश का लैंग्वेज 2 का। यहाँ पे बताना है आपको BICS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। ये पहले भी आ चुका है ये। ऑप्शन नंबर 4 बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो इसको रट लें, ये पहले भी आया हुआ है शायद 2021 में या कहीं पर पढ़ा था इसे। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा लैंग्वेज 2 का हिंदी का पेपर। तो जिन लोगों ने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली होगी उनके सामने ये पेपर आया था। तो सबसे पहले ये गद्यांश है अपठित, इसको पढ़ें, छोटा सा है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 1, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्षमताओं का और रुचियों का। 122 क्वेश्चन, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। क्या रखते हो भाई। ऑप्शन नंबर 3 भिन्न रुचियां। 123 क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डैश होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
124 क्वेश्चन, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति कैसी है? ऑप्शन नंबर 1 सराहनीय है, मतलब सही है। 125 क्वेश्चन, बे उपसर्ग का प्रयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता, बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फिजूल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, प्रतीक्षा शब्द से नया शब्द बन सकता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 प्रतिशारत। आगे चलते हैं। 127 क्वेश्चन, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बन जाएगा? बड़ा इजी है, ऑप्शन नंबर 4 वार्षिक। 128 क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। 1 to 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सृजन और उत्पादन। 130 क्वेश्चन जो है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। आगे चलते हैं 131 क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इस वाले पैसेज से आया है, ये गांव वाला पैसेज है, इसको पढ़ लेंगे, ये वाला। हाँ ठीक है, तो 131 क्वेश्चन ये रहा, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 स्वयं गांव में जाना, क्योंकि जब आप जाएंगे तो उस स्थिति को अच्छे से समझेंगे। 132 क्वेश्चन, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? ये पैसेज में दिया गया है आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है इसलिए। फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है, ये भी बता दीजिए, पैसेज में है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। 134 क्वेश्चन, शिक्षित शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इत। चलिए आगे चलते हैं। 135 क्वेश्चन, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 कर्म, क्योंकि गांव में गंदगिया, शिक्षा और अज्ञान यही सब जोड़ते हैं हम गांवों से। 136 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 कहानी और शब्दांश दोहराना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। 137 क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, तो मीता ने कौन सा प्रयोग किया है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 क्लोज परीक्षण। 139 क्वेश्चन, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 रेखांकन और चित्रण या फिर चित्रांकन। 140 क्वेश्चन, मुद्रित अक्षर श को स बोलती है, ठीक है, मुदिता जो है, तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति में क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्षेत्रीय भाषा का उसमें प्रभाव है। 141 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, बताइए। 141 का सेकंड ऑप्शन, तितली टली के पास गई होगी और क्यों, कब गई होगी और क्यों गई होगी। ऑप्शन नंबर 42 सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है, बताइए। ऑप्शन 4 हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, वाइगोस्टी। 143 क्वेश्चन, स्टीनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है, किस पर दिया है? ऑप्शन नंबर 1 यानी अंतःक्रिया पर। 144 क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है, क्या सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि फूलों के नाम को अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। 146 क्वेश्चन, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्दों को सोचकर लिखो, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 संदर्भ में व्याकरण। 147 क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया और रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है, कौन सी? ऑप्शन नंबर 2 वैविध्यपूर्ण यानी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 148, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश और साहित्य डैश है, क्या है बताइए।
148 3 हो जाएगा। साध्य आएगा यहाँ पर, यानी विकास असाध्य है और साहित्य का साधन है। ठीक है। 114, ये जो साधन और साध्य है ये हम पढ़ चुके हैं डीएलएड ए फर्स्ट ईयर में, शायद पहला ही यूनिट था। 149 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास और बताइए कि क्या करेक्ट होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 की भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 150th क्वेश्चन। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यानी विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। मैंने दोनों ही लैंग्वेज के दोनों ही पेपर करवा दिए, लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों, और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप इन्हें ज़रूर